वेलकम टू इजी एजुकेशन सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 25 सितंबर 2023 दैनिक सब समय की पुलपति वाली क्लास, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया जाता है। उसका हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच होगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा, तो ये भारत और यूएसए के बीच होगा। अगर पूछा जाए आयोजन कहाँ पर होगा, तो आयोजन अलास्का, जो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। यदि पूछा जाए चौथे क्रम का है, तो 19वें क्रम का है और ये हर साल वार्षिक युद्ध अभ्यास होने वाला युद्ध अभ्यास है, इसे भी याद रखिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो भारत की तरफ से कौन जाएगा युद्ध अभ्यास में, तो मराठा रेजिमेंट जो है भारत का नेतृत्व करने वाली है, इसे भी याद रखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं जो भारत और यूएसए के बीच होने वाले महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, इसे भी याद रखिए। देखिए, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस युद्ध अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच होने वाले महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान में रखिए। आगे आते हैं ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ललन टॉप प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, जैसे इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, कोंकण अभ्यास, अजय बैरियर अब युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूके के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, इसे भी याद रखिए। आगे मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। संप्रीति बंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अलनगा, भारत और ओमान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। काजिंद अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति पूछा जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। यदि पूछा जाए एक्वेरियन, तो भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। थिंक टैंक फ्रेंजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो पहले स्थान पे आपका आ जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है कि विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अब यदि पूछा जाए सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे हांगकांग है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो हमारा हो जाएगा, भारत 87 स्थान पर भारत का स्थान हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि भारत जो है कि मुक्त अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर है, तो 87 स्थान पर है, इसे भी याद रखिए। अब पूछा जाए कि ये किस आंकड़े के अनुसार है, तो आंकड़ा जो है कि 2021 का आंकड़ा है, इसके अनुसार ये रैंकिंग जारी की गई है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यदि पूछा जाए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 161 161वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है और शांति सूचकांक में भी भारत का स्थान 126 है, इसे भी याद रखिए। पूछा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है, इसे भी याद रखिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है, इसे भी याद रखिए। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4वें स्थान पर, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में जो है कि शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है, तो ये शीर्ष स्थान पर भारत टीम पहुंच चुकी है और ऐसा करने वाला भारत जो है कि सेकंड देश बन गया है। यदि पूछा जाए पहला देश कौन था, तो पहला देश जो है कि साउथ अफ्रीका था, जो कि तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर था, लेकिन अब भारत पहले स्थान पर हो गया, तो ऐसा करने वाला दूसरा देश बन चुका है, इसे भी याद रखिए। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है कि T20 में जो खिलाड़ी है फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो सूर्य कुमार यादव जो भारत के हैं बल्लेबाज हैं, वे T20 में फर्स्ट रैंक हासिल कर लिए हैं। और ODI वनडे में फर्स्ट रैंक जो गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, वो भारत के हैं, वो पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा, तो भारत रहा, लेकिन किसके हराकर, तो उप विजेता पूछे तो उप विजेता श्रीलंका रहा, इसे भी याद रखिए।
श्रीलंका उपविजेता रहा और भारत विजेता रहा, इसे भी याद रखिए। पूछे महिला वाला IPL 2023 का विजेता कौन रही, तो मुंबई रही। मुंबई टीम ने जीत लिया इसको, महिला प्रीमियर लीग 2023, इसे याद रखिए। आपसे पूछा जाए ICC ODI वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट कौन करेगा, तो भारत करेगा। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा, तो 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है, इसे भी याद रखिए। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड क्रिकेट होस्ट कौन कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका, कौन कर किया था, साउथ अफ्रीका ने किया था। इसको जीता किसने है, तो भारत ने जीता है। किसको हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर जीत लिया है भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला सवाल हो जाएगा, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें होंगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सवाल आएगा कि जो एशियन गेम हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, तो होंगजू चाइना में हो रहे हैं, हमारा पहला सवाल हो गया। अब से पूछा जाए किस क्रम का है, तो 19वें क्रम का है, इसे याद रखिए। तो होंगजू में एशियन गेम हो रहा है, 19वें क्रम का है, इसे याद रखिए। उसने हाल ही में शुभंकर जारी किया है, तो शुभंकर कौन है, देखिए चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। तो आपको शुभंकर याद रखना है, चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, इसका शुभंकर है। एशियन गेम का शुभंकर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान एशियन गेम का शुभंकर है, इसे याद रखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि 2018 में जो कि एशियन गेम कहाँ हुआ था, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था 18वें नंबर का। तो 18वें नंबर पर कहाँ हुआ था, 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, आपको याद रखना है। अब देखिए परेड में 45 देशों ने भाग लिया था, पहले स्थान पर अफगानिस्तान था और लास्ट में चीन था, इसे भी याद रखिए। अब भारत की तरफ से जो भारतीय ध्वज वाहक कौन कौन थे, तो लवलीना बोरगोहन जो असम की बॉक्सिंग चैंपियन है और मनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें याद रखिए। ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, इन्हें भी याद रखिए। पूछे जाए कि एशियन गेम जो 19वें क्रम का होंगजू चाइना में हो रहा है उसके ध्वजवाहक कौन कौन है, तो लवलीना बोरगोहन और मनप्रीत सिंह है। ठीक है, और इसका शुभंकर पूछा जाए तो चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान इसका शुभंकर है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल था, इसे भी याद रखिए। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर आशा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर जीतू था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव था, इसे भी याद रखिए। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था, इसे भी याद रखिए। ये प्रमुख शुभंकर हैं, इन्हें याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, हमारा अगला सवाल हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की। देखिए किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है, तो I2U2 ने जो कि संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की है। हम इसे पश्चिमी क्वाड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए I2U2 में कौन कौन से देश आते हैं, तो देखिए I2 से हो जाएगा भारत और इजराइल, U2 से हो जाएगा USA और UAE। ठीक है, तो I2 और U2 में भारत और इजराइल, USA और UAE, इसमें 4 देश आते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। ललन टॉप प्रश्न में हम देखते हैं कि G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना, तो अफ्रीकी संघ बना। देखिए अफ्रीकी संघ जो है कि G20 में नया सदस्य शामिल हुआ, जिससे अब ये G21 हो गया है। अफ्रीकी संघ में 55 देशों का समूह है और इससे पूछा जाए इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यदि पूछा जाए हेडक्वार्टर क्या है, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा अदिस अबाबा। ठीक है, इतनी बातें अफ्रीकी संघ के बारे में याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अभी हाल ही में हुआ था हवाना, जो क्यूबा के हवाना में हुआ था, इसे भी याद रखिए। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में हुआ है, इसे भी याद रखिए। SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की, तो भारत, और इसका 9वां सदस्य कौन बना, तो ईरान, इसे भी याद रखिए। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की है, इसे भी याद रखिए। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो देखिए आपसे बस केवल इतना पूछा जाएगा कि भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत का पहला है, तो लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया,
पणजी गोवा में इसे आयोजित किया गया, इसे भी याद रखिए। शुभारंभ किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ किया। तो आपसे पूछा जाए लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ है आयोजित किया? तो पणजी गोवा में। शुभारंभ किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया, इसे भी याद रखिए। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। सिंथल स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिए। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, सिंथल स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 7 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यदि आपसे पूछा जाए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अमृतसर पंजाब में किया जाएगा, इसे याद रखिए। अध्यक्ष कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? तो अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह, वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेंगे। अब देखिए इसमें भाग कौन कौन लेंगे, तो भाग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, इतने राज्य जो है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह करेंगे। अब क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत अगर पूछा जाए तो कब से है, तो क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत जो है राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 से इसकी शुरुआत होती है, इसे भी याद रखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछा जाए कि अमृतसर का पुराना नाम क्या है, तो अमृतसर का पुराना नाम रामदास नगर है। अब यदि पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया, जो सिख के 5वें गुरु थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन इस पर स्वर्ण किसने चढ़वाया था, तो राजा रणजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण चढ़वाया था, इसे भी याद रखिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अमृतसर की संधि जो है कब हुई थी, तो 1909 में। किसके किसके बीच हुए थे, तो ब्रिटिश गवर्नर मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, इसे भी याद रखिए। अब देखिए पूछा जाए चलने का अधिकार को किसने लागू किया, तो पंजाब राज्य ने लागू किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 हमारा है। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए यदि पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। शुभारंभ किसने किया, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। किस थीम के तर्ज पर किया गया, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया, इसे भी याद रखिए। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल कहाँ पर बनेगा, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेगा, 3 जगह बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का फर्स्ट जो है यूनिटी मॉल कौन है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, इसे भी याद रखिए। तो उज्जैन के मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का यूनिटी मॉल, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेगा, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए सिविल 20 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, इसे भी याद रखिए। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन पटना में हुआ। यदि पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो टुगेदर वी आर्ट इसकी थीम है, इसे भी याद रखिए। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में हुआ, इसे भी याद रखिए। देखिए छुपा रस्तम सवाल है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 9 हमारा है। वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है। देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, विश्वनाथ घाट जो है कि आप वाराणसी मत करिएगा। विश्वनाथ घाट जो है कि असम राज्य के चिरियाली शहर में जो गांव है विश्वनाथ घाट, वहाँ पर इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव घोषित किया गया है, इसे याद रखिए। यदि पूछा जाए कि पहला गांव किसे घोषित किया गया था, तो पहला गांव था क्रिटेश्वरी जो पश्चिम बंगाल का, उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। लेकिन हाल ही में फिर असम के जो विश्वनाथ घाट है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। अब इसे हम विश्वनाथ घाट को हम गुप्त काशी के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा असम। यदि आपसे पूछा जाए विश्वनाथ घाट कहाँ पर स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है, मोढेरा गांव कहाँ पर है, गुजरात में।
भारत की पहली शॉर्ट सिटी सांची मध्य प्रदेश में, इसे भी याद रखिए। देखिए ये सब पहला है तो एग्जाम में जरूर पूछेगा। भारत का फर्स्ट विलेज एटलस मायप है कहाँ पर, गोवा में, इसे भी याद रखिए। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला बुरहानपुर हो जाएगा, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल आ जाएगा कि अंतिम पंघाल कौन है। तो अंतिम पंघाल जो है हरियाणा के एक पहलवान है, उन्होंने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। कितने वर्ग केजी में, तो 53 वर्ग केजी में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है, इसे भी याद रखिए। आपको बस इतना याद करना है कि सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो भारत में हुआ। इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते। कौन कौन जीते, तो देखिए लवलीना बोरगोहन, निकात जरीन, स्वीटी बोरा और नीतू पंघाल ने 4 गोल्ड जीत चुकी हैं, इसे भी याद रखिए। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हंगरी में हुआ। गोल्ड किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, इसे भी याद रखिए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो बाकू अजरबैजान में। इसमें रजत पदक मतलब सिल्वर किसने जीता, आर प्रज्ञानंद ने जीता। अगर पूछा जाए गोल्ड किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है, इसे भी याद रखिए। तो गोल्ड मैग्नस कार्लसन ने जीता है नॉर्वे के। लेकिन रजत पदक किसने जीता, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, जो चेन्नई के हैं, इसे भी याद रखिए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन में जो डेनमार्क में हुआ था। विजेता पूछे तो एच प्रणय है, जो कांस्य पदक जीते थे, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये रही आपकी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।